नमस्कार। अभी हम कोढ़ा प्रखंड के दिगड़ी पंचायत में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं। ये ऐसे शख्स हैं जो कि हमारे कोढ़ा प्रखंड के साथ-साथ कटिहार जिले का भी नाम रोशन किए हैं। अभी इनके गोद में आप देख रहे होंगे एक सम्मान इनको मिला हुआ है कटिहार जिले में बुलाकर कल। ये है इनको कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सम्मान पाने के पीछे इनकी कितनी मेहनत है। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपको जो भी कि मेरे आपने कृषि क्षेत्र में हमारे कटिहार जिले का नाम रोशन किया। पहले तो मेरे तरफ से आपको भी धन्यवाद। तो हम कटिहार जिले में जो ये सर्वोदय समाज से हमको गौरव सम्मान जी, मिला है जी, 26 तारीख को 25 और ये सम्मान पाने के लिए तो आज से नहीं, खेती के क्षेत्र में जी, बहुत से किसान जो है पारंपरिक खेती करते हैं, पारंपरिक जी, खेती करते हैं, लेकिन हम सोचे कुछ नया किया जाए। आज से नहीं, मोटा-मोटी रखिए 2006 से जी, जी, 2006 से। तो पहले तो हमको छोटा ऐसा पॉली हाउस मिला था, उसमें हम शिमला मिर्च उगाए। जी, तो पॉली हाउस शिमला मिर्च के लिए तो अति उत्तम चीज़ है, जी, क्योंकि उसमें पानी का प्रकोप नहीं होता वर्षा का, जिससे आपका पीएच मान नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता उसमें। जी, शिमला का मिर्च बहुत अच्छी होती है। फिर भी हमको इस बार आज से 5 साल पहले शेड नेट मिला। जी, शेड नेट मिला तो हम उसमें शिमला का खेती किए, तो बहुत अच्छा पैदावार हुआ, लेकिन तभी वर्षा नहीं हुई तो अच्छा पैदावार मिला। यहाँ आके मार्केट से लोग लेके जाते थे। जी। और कुछ दिन थोड़ा हम ये भी लगाए, टमाटर बढ़िया यील्ड दिए उसमें। उसमें भी हमको प्रॉफिट हुआ। सर, इस तरह का यूनिक कॉन्सेप्ट करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये जो हमारे जीजा जी हैं, उसको पहले मिला हुआ था पॉली हाउस, अच्छा, जीजा जी कहाँ के हैं? ये पूर्णिया के कालीगंज। उसके यहाँ पहले पोखर जो है 10 एकड़ में होंगे, 20 एकड़ में। जी, फर्स्ट किसान सम्मान पूर्णिया जिला में उसी को मिला था। जी, और जब नरेंद्र बाबू कृषि मंत्री थे, जी, नरेंद्र सिंह जी, जी, वो जब पूर्णिया आए थे तो वहाँ पर जीजा जी के यहाँ कालीगंज ग्राम है, जी, वहाँ पर गए थे तो उनको बहुत अच्छा लगा पोखर। वहाँ पे अपने से बैठ के मछली तरवाए, कचरी तरवाए। जी, जितना भी स्टाफ था, कम से कम 100-150 आदमी को सब मुरही कचरी सब बहुत ऐसा लगा कि नहीं, किसान के प्रति नरेंद्र बाबू जो है ना, जी, बुझा ही नहीं रहा था कि मंत्री जी हैं। जी। हम भी वहीं पर थे प्रेजेंट। तो उसी का सीख से हम वहाँ से आए यहाँ यानी पे। कि आपको प्रेरणा वहीं से मिली। हाँ, बद्री प्रसाद मंडल नाम कुछ है। महीने पहले आपको राष्ट्रपति, हमारी जो है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके तरफ से भी न्योता आया था। क्या वाक़या है ज़रा बताएँ? हाँ, उसमें जो है ना, आज से 2 साल पहले कृषि विभाग से जी, जो इन्हीं गिने किसान हैं यहाँ के, जी, कटिहार जिला के, जी, जी, और वहाँ पर बापू सदन में जी, सभा हुई थी। जी, उसमें हम भी आमंत्रित थे और सब मंत्री थे। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, आई हुई थी। उसका हम देखे, इतना मीठा अति किसान के प्रति जी, वो जो मतलब हम लोग को रास्ता सुझाए, जी। तो काबिल तारीफ थी। हम लोग भी आप उनको, हम लोग टीवी या मोबाइल पे उनको देखते हैं और आप अपने नंगे आँखों से उनको हाँ, देखे, कैसा लगा उस समय? बहुत अच्छे, मतलब मैं एजुकेटेड के मामले में तो बहुत अच्छी है। जी। हम तो सोचते हैं कि ऐसा राष्ट्रपति महोदया भारत में नहीं बनी थी। आए दिन समाचार पत्रों में किसानों के आत्महत्या की खबरें आप भी पढ़ते होंगे। जी। हम लोग पूरे हमारे जो चैनल पे देख रहे हैं सभी सुनते होंगे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न, क्या आत्महत्या कर रहे हैं और आपको सम्मान कृषि क्षेत्र में आपको सम्मान मिला? देखिए, बिहार के किसान जो है, जी, जो किसान ढंग से खेती नहीं करेगा, जी, पूँजी लगाएगा, उसमें पूँजी वापस नहीं आएगा, अब दूसरे चीज़ में खर्च कर देगा, जी, तो स्वाभाविक है कि उसको लॉस होगा ही। जी, लॉस होगा तो उसको आगे बाल बच्चा को पढ़ाना है, शादी विवाह करना है, जी, तो सोचता है अब हमारे आगे क्या विकल्प बचा है। जी, ये सब लेके होता है ऐसा, लेकिन बहुत कम हो रहा है। जी, पहले जो परसेंटेज था अब नहीं हो रहा है। अब किसान जागृत हो गया है। जी। और हमारी ये कोढ़ा प्रखंड में जी, एक आप ही ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है। जी सर, हाँ, वो क्या वाक़या था? कैसे क्या हुआ जी हाँ। बताइए?
2023 में जी समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे। जी तो आए थे तो यहाँ पर जितना भी जिलाधिकारी चाहे आपका कमिश्नर साहब सबको देखे तो बहुत अच्छा लगा। तभी हम पॉन्ड बना रहे थे मछली का, जी जी तो बहुत अच्छा लगा उसको हमारा सिस्टम देख के। सब चीज़ हम वहाँ पर लगाए हुए हैं, नल ट्यूबवेल लगाए हैं, मकान बनाए हुए हैं, कैमरा लगाए हुए हैं, जी वाईफाई लगाए हुए हैं। यानी एक जो मतलब नहीं होता आजकल जो किसान हाईटेक किसान, जी जी उस तरह का हम बनाए हुए हैं। और बराबर हमारे यहाँ कटिहार से पूर्णिया से कोनो न कोनो पदाधिकारी हम आते रहते हैं। सर ये अरुण कुमार भगत जो आपका नाम है सर, ये तो अब बहुत सम्मानीय हो गया, आप मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रपति तक आपका नाम चला गया। और किसानों को आप यहाँ क्या कहेंगे, किस तरह से वो अपने डेवलप करें, अपनी खेती को किस तरह से उन्नत खेती बना रहे हैं? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियम पे ही खेती कर रहे हैं, आजकल तो तरह-तरह के आ गए हाँ, हैं। उसके बारे में बताएँ कुछ? देखिए खेती कीजिए ठीक है, जी, पहले जो करते आए हैं उसके लिए भी कीजिए, कीजिए धान, मकई सब कुछ ठीक है। जी। अब तो किसान सरकार मक्का के लिए भी रेट बढ़ा दिया है, एनएसपी कर दिया है एम और आपका मखाना का रेट अब बहुत अच्छा है। जी, तो इससे किसान जो है ना, जो 1 बीघा भी लगाता है उसको बहुत आमदनी हो रहा है। यदि इस तरह का रह जाए, जी, किसान के प्रति जिस तरह भी सरकार हमारे भारत सरकार, बिहार सरकार देख रहे हैं, जी। इस तरह यदि किसान पर ध्यान दे तो किसान बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। सर आप एक मध्यम वर्गीय किसान हैं जी। और इस खेती-बाड़ी के बीच में आप परिवार को कितना समय, ये आपका निजी सवाल, आप क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल सवाल हम जी, पूछना जी, चाहेंगे, जी, क्षमा जी। चाहेंगे इसके लिए कि ये कृषि के पीछे आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आपको सम्मान मिला है, इसके बाद सर आप अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं और क्या-क्या आप अपने परिवार के लिए करते देखिए इसमें हमारा परिवार भी साथ देती है। हैं? जी। कभी-कभी ऐसा होता है ना। यानी एक हाँ, सफल पुरुष के सफल पीछे हाँ, सब एक हाँ, महिला का हाँ, हाथ होता हाँ, है। हाँ। जी, कहीं भी हमसे डिस्टर्ब हो जाए, गलती हो जाती है, जी, तो हम दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं जी, जी, कि इस तरह से बात हो रहा है। तो जितना भी आमदनी होता है, हमारे 3 बच्चे हैं, जी, सबको पढ़ा रहे हैं। जी, इधर है तो प्रयागराज से हम आए हैं, उसमें एग्रीकल्चर, इसीलिए हम अपना बेटी छोटी बेटी को जी, बीएससी एग्रीकल्चर करवा रहे हैं प्रयागराज से। जी। और एक लड़का है, उनको हम हिमाचल इस बार दे रहे हैं हुँ। बीबीए में। और बड़ी बेटी हमारी पटना में कंपटीशन की तैयारी कर रही है। और ये अभी जो आपको सम्मान मिला, इसके साथ हम देख रहे हैं कि एक भारत का संविधान मिला है, एक आपको अंगवस्त्र मिला है। जी, जी, तो आपको ये जो सम्मान वगैरह मिलता है, इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है? क्या-क्या परेशानियाँ आई इसके बीच में? जी, किसान है, स्वाभाविक है, बहुत सारी परेशानियाँ आती जी, होंगी, जी, जी। इसके बारे में बताएँ? पहले तो हम जैसे परेशानी तो आएगी ही किसान जी, को, कोई नया काम कीजिएगा, आप गाय ही पालन कीजिएगा, जी, यदि आप उतना नहीं है तो परेशानी आएगी। चाहे आप जानते भी हैं, तो उसको देख-रखाव के लिए परेशानी पहले आएगी, उसके बाद धीरे-धीरे आप सीख जाइएगा। हुँ, उसी तरह हमको पहले परेशानी कुछ आई थी, जी, जब हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो हुँ, बहुत से किसान जो जानबे करते हैं गाँव के, बोलता है क्या बना रहा है, ये क्या कर रहा है, हँस-उस भी रहा था। हुँ, लेकिन हम किसी को सबको नज़रअंदाज करते हुए हुँ, आगे बढ़ते गए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पहला शिमला का मिर्च जी, हम ही उत्पादन किए। जी। उसके बाद इस बार वहाँ पोखर मछली अभी का, किस-किस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं अभी आप? हम पोखर पर कर रहे हैं जी, मछली पालन का। जी, और अभी हम मखाना का, जी, आपका क्या कहते हैं, मक्का का, धान का, ये सब कर रहे हैं। और वहाँ पर हम ऐसा करने जा रहे हैं, जी, बाउंड्री दे रहे हैं, जी, उसके भीतर हम मशरूम का भी खेती करेंगे, जी, गाय पालन करेंगे, माने वहाँ पर जो है बिना खाद वाला सब्जी जी, का उत्पादन करेंगे, मछली है, ये इतना चीज़ हम सबको प्रोवाइड करेंगे जी, कि एक मतलब ग्राउंड में हम 4-5 तरह का चीज़ हम वहाँ पे करें। जी। मुख्यमंत्री आ गए आपके यहाँ, जी। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति आपको बुला ली। क्या प्रधानमंत्री से मिलने की योजना है क्या आपकी अब? और साथ समय देंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री। जी, हम तो एक छोटा-मोटा आदमी हैं, जी। लेकिन नहीं, हमारे हाँ, प्रधानमंत्री जो है वो छोटे-छोटे गाँव के छोटे-छोटे आदमी हैं जो नीचे लेवल पे भी काम करके उनसे मिलने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि आपको भी हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे श्री यदि नरेंद्र मोदी हाँ, जी बुलाएँगे क्या? जी, ऐसा लग रहा है? जब होगा तो हम बुलाएँगे। क्या किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं आप?
हम राजनीतिक दल से अभी उतना हम अथी नहीं है, जी। लेकिन वो होता है ना, मतलब गांव समाज में छोटी मोटी राजनीतिक में बैठ जाते हैं तो हो ही जाती है बातचीत। तो अभी आप हमारे अरुण कुमार भगत जी एक समृद्ध किसान है जो कि पूरे कटिहार जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी उनको बुला चुकी हैं और हमारे नीतीश कुमार जी इनके घर पे आ चुके हैं। तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको बधाई देते हैं कि इनको ये सम्मान मिला। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी चैनल पर हमारे अपना सम्मान देने के लिए। हमको भी हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी।